शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा का आप श्रवण कर रहे थे। जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक मंदमत आत्म आहान गत जाए। मानव शरीर यह नौका है, भव बारिध कौ बेरो। यह मनुष्य शरीर नौका है, भगवान ने भवसागर पार करने के लिए दिए है। तो जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाए, जो मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी संसार सागर को पार नहीं कर पाता, भव सागर को पार कर नहीं पाता, सो कृत निंदक मंदमति, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष है, वो निंदनीय पुरुष है, वो मंदमति है, आत्म आहान गति जाए। वह आत्म हत्यारा है, वह अपने आप का ही नाश करने में लगा हुआ है। एक बात कहेंगे आपको, इस जीवन का और जो नोट है 500 रुपए का अथवा 100 रुपए का, और जीवन का रहस्य और उस नोट का रहस्य एक ही है। जैसे 100 रुपए का नोट है, वह तेल में भीग जाए, थोड़ा फट जाए, उसमें दाग लग जाए, किंतु यदि उसका नंबर सही हो, नंबर बिल्कुल साफ सुथरा हो, ठीक हो, तो उस नोट को कोई फेंकता नहीं है। इसी तरह यह जो शरीर है, इसमें दाग धब्बे लगे हों, टूटा फूटा बूढ़ा टेढ़ा कैसा ही हो, लेकिन यदि इस शरीर में रहते हुए साधक सदा जपरत रहता है, भगवान के नाम का जप करता है और जप का आनंद लेता है, तो इस जप का आनंद लेना ही यह नोट का नंबर का सही होना है। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का जप करना,
भगवान के स्वरूप का चिंतन करना यदि है तो शरीर कैसा ही हो चिंता की बात नहीं, निश्चित ही उसका उद्धार होगा। देखो ये मौके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। यह मौका कुत्ते को नहीं मिलता, बिल्ली को नहीं मिलता, भैंस को नहीं मिलता, अन्य योनियों में ये मौका नहीं मिलता। यह आपको जो मनुष्य शरीर मिला है आपके अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला है, अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए मिला है, भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। भगवान के स्वरूप की जानकारी कैसे हो सकती है वह जानकारी करने के लिए मिला है। तो केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है, केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को, भगवान का भजन कर सकता है, केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप का चिंतन कर सकता है। इस अनित्य शरीर से, इस अनित्य शरीर से, इस अनित्य शरीर से भी जो नित्य निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा है वह प्राप्त किया जा सकता है। आप श्रवण कर रहे थे, नल कुबेर को नारद जी ने साप दिया। यक्ष संपत्ति के कारण मदान्ध थे दोनों यक्ष। जो संपत्ति के कारण, संपत्ति और संसार सुख में मदान्ध होते हैं, उनकी चाल बिगड़ी हुई होती है। तो ये बिगड़ी हुई चाल वाले थे, मदान्ध थे, स्त्री भोगी थे, विलासी थे। सो नारद जी ने साप देकर के उन्हें जड़ बना दिया। उन्होंने सोचा ये जड़ बनने के योग्य हैं, उन भोगियों को वृक्ष बनाया। साप सुनते ही नल कुबेर मणिग्रीव पछताने लगे और नारद जी की शरण में आए, कहने लगे क्षमा करो, क्षमा करो महाराज, मुनिवर क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके कहा कि तुम्हें गोकुल में जड़ बन जाओ, अर्थात वृक्ष के रूप में वहां जाकर जन्म लो, और जन्म भी लेना है तो नंद बाबा के आंगन में। यमला अर्जुन के रूप में उन्होंने वहां जन्म लिया, वृक्ष बन गए। क्योंकि नारद जी का शाप था कि तुम्हारा जन्म जो है गोकुल में होगा, नंद बाबा के यहाँ होगा, और वहां तुम वृक्ष बन करके रहोगे। तो जब तुम्हारा कन्हैया के चरणों का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। संतों का शाप भी आशीर्वाद होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेना भी बड़े सौभाग्य का विषय है। यह अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती है।
श्री उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेण जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम याद्वस्त्यजं स्वजनमार्य पथम ही च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। वो कहते हैं, अहो अत्याज्य जो स्वजन आर्य मार्ग त्याग करके वेदों के लिए खोजने योग्य जो पद है वो श्री कृष्ण पद है। और श्री कृष्ण पद वह पद जो गोपियों को प्राप्त हुआ। ऐसी गोपियों के चरणों की रज का हम लाभ प्राप्त करें। वृक्ष राशि, लता, औषधि किसी भी रूप में वृंदावन में जन्म हो हमारा, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। उद्धव भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उद्धव महाज्ञानी हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। वो दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। मणिग्रीव और नलकुबेर ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। वह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपसे हम कुछ और नहीं मांगते, बस इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके सदा गुणों का गायन करते रहें, हम आपके चरण शरण में सदा बने रहें, हम आपके चरण शरण की धूली, चरणों की धूली अपने मस्तक पर धारण करते रहें, हम आप अपने हाथों से आपकी सेवा कर्म करते रहें और मन से आपके श्री चरणों का स्मरण करते रहें, मस्तक आपके चरणों में सदा झुकता रहे, निवास करे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए और वो कहते हैं, बस एक दान और दें आप कि हमें संत महापुरुषों के जिनकी ब्रह्म दृष्टि है, जिनकी तत्व दृष्टि है, जिनकी भगवत दृष्टि है, ऐसे संत महापुरुषों के सदा दर्शन होते रहें और हम सदा दर्शन के लिए तत्पर रहें। नाथ वही, बस यही आप हम पर कृपा करें। नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों ने अपनी हरेक इंद्रिय से भगवान की स्तुति करने का संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना की। तो नल कुबेर और मणिग्रीव के गोलोक धाम में पहुंचते ही, गोलोक धाम में पहुंचते ही, भगवत धाम में पहुंचते ही वो दोनों वृक्ष जा गिरे। क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ और दोनों ही जो मणिग्रीव और नलकुबर जो वृक्ष बने हुए थे
उनकी जड़ता खत्म हुई और वो चेतन परमात्मा के साथ एक हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उन वृक्षों से चरण स्पर्श हो गया। बस धड़ाम से भी दोनों वृक्ष गिरे। गोपियां दौड़ती हुई, आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई और कन्हैया को देखा। कहने लगी भगवान की कृपा से लाला बच गया। ऐसा जान करके आनंद मग्न हुई। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कन्हैया मूसल से बंधा हुआ है। अरे इसे किसने बांधा है? नंद बाबा ने कहा, रे इसे किसने बांधा है? झटपट नंद बाबा ने लाला को बंधन से मुक्त किया। नंद बाबा लाला से कहने लगे, बेटे तुझे तेरी माँ ने बांधा था ना? देख तो मैंने तुझे बंधन से मुक्त कर दिया। बड़े प्यार से गले से लगाया। कहते हैं, लाला तू किसका बेटा है? कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं आपका बेटा हूं। आज तक कन्हैया यशोदा को कहते थे मैं तेरा बेटा हूं। आज कन्हैया नंद बाबा को कहते हैं मैं आपका बेटा हूं। नंद बाबा बहुत खुश हुए। अपार आनंद से हृदय भर गया और नंद बाबा की इच्छा पूरी हुई कि कन्हैया मुझे कभी ये कहे कि मैं आपका बेटा हूं। यशोदा जी बेटे को अपने पास बुलाती हैं। कहती हैं, अरे कन्हैया बेटा इधर आओ। कन्हैया कहते हैं, अब मैं तेरा बेटा नहीं हूं, अब मैं नंद बाबा का बेटा हूं। यशोदा विचार करने लगी, गोपियों ने मुझे बहुत समझाया था कि कन्हैया को मत बांधो, मत बांधो, उखल से मत बांधो, पर मैंने वो बात मानी नहीं गोपिकाओं की। मैंने बांध दिया, इसलिए कन्हैया रूठ गया है। मैया यशोदा रोने लगी। हृदय भर आया, मेरा बेटा मेरे से रूठ गया। कन्हैया ने देखा माता रो रही है, दौड़ कर आए और माता की गोद में बैठ गए, मैया के आंचल से चिपक गए। माता का रोना कन्हैया को अच्छा नहीं लगा, देखा नहीं गया। यह बड़े आनंद का विषय है। भगवान की बाल लीलाएं हैं। यह प्रसंग, मिलन प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। नंद बाबा की गोद में गए। नंद बाबा का जीवन आनंद से भर दिया। यशोदा मैया की गोद में गए। यशोदा मैया का जीवन आनंद से भर दिया। कन्हैया, मैया कहती है, कन्हैया मैं तुझे कभी भूल नहीं सकती। माँ के हृदय से चिपके हुए कन्हैया कहते हैं, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तेरा प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं।
केवल प्रेम के। और जहां प्रेम होता है वहां जाते हैं। उनके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, उनके लिए न कोई बूढ़ा है न कोई जवान है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो न किसी धनवान के प्रेमी हैं न किसी निर्धन के प्रेमी हैं, वो प्रेम के भूखे। तो भगवान केवल प्रेम के वश में होते हैं। आपने एक भजन सुना होगा, पहले चलता था, भगवान भक्त के बस में होते आए। तो उसी भक्त के बस में होते हैं भगवान जिसके हृदय में प्रेम होता है। और ज्ञानी होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी और भक्त भगवान को जो बांधते हैं वो प्रेम डोरी से बांधते हैं। भगवान अन्य किसी के बस में नहीं होते, प्रेम के बस में होते। श्रीमद् भागवत में नवरस हैं, जिसमें हास्य रस भी है, करुण रस भी है, श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, आदि आदि सारे रस हैं। लेकिन एक रस और है इसमें नव रसों से अतिरिक्त। वो कौन सा रस है, उस रस को जानो। उसे 10वां रस कहते हैं। सभी रस संसार के फीके पड़ जाएंगे, लेकिन ये रस कभी फीका नहीं पड़ेगा। यह रस सदा आनंद देने वाला है, सदा जीवन में खुशियां देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, सुख और शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है। वो 10वां रस कौन सा है? 10वां रस है भक्ति रस। तो यह जो भक्ति रस है, जो ज्ञानी के अंदर, भक्ति क्या है? प्रेम ही भक्ति है। सच्चा प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। तो निष्काम प्रेम भक्ति का ही श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और निष्काम कर्म योग का ही वर्णन गीता दर्शन में है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि गीता दर्शन का जो भाष्य स्वरूप है वो भागवत है। आप निष्काम कर्म योगी बने। भगवान श्री कृष्ण ने रामचरितमानस में कहा कि भक्ति रस सभी रसों में उत्तम रस है, और जो मैं द्रवित होता हूं, मैं जो पिघलता हूं, वो भक्ति रस से ही पिघलता हूं, मात्र भक्ति रस से। और अपने भक्तों से मिलता हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन। तो ये प्रेम रस जिसके अंदर होता है, उसका भगवान न उसे धनवान देखते हैं, न बलवान देखते हैं, न कमजोर देखते हैं, न छोटा, न नाटा, न खोटा, न शरीर के दागों को देखते हैं। जो प्रेम रस और भक्ति रस होता है, इस भक्ति रस के कारण भगवान भक्त का उद्धार करते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, भक्त से मिलते हैं, भक्त को आनंदित कर देते हैं, आह्लादित कर देते हैं। तो इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे।
आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।